भिन्नता हो सकती है पर मन में भेद, क्योंकि अखंड समाज हमारी है। हम तो दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, मंदिर, मार्गी, समैया, सोनगढ़ी, देवगढ़ी सबके साथ बैठते हैं। हे मित्र, हमको समाज चाहिए अखंड। विजय पावई मित्र, आपको मालूम है जिस क्षेत्र से आप आए हो उस क्षेत्र के समाज पूरे देश में है। वो आपको अवसर मिल रहा है, यूं कहो कि मैं अपने बुजुर्गों से पुण्यात्मा हूं। आपको अवसर यही मिल रहा है। मैं अप्पा साहब से बोल रहा हूं कि नादनी के पंचड़क में देश में कहीं भी श्रावक नादनी का रह रहा हो, सागर उसको यहां आना चाहिए। पावई के समाज बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आपको पता भी नहीं है, बहुत समाज है। पूरे देश में तुम समाचार दो, जो जो वंश पावई के हैं उस पंचगढ़ में सबको पहुंचना चाहिए। कहाँ आपके अध्यक्ष जी? आप ही अध्यक्ष हो क्या अभी? हैं? विजय अध्यक्ष? अरे विजय भाई तो खड़े हो जाओ। देश में मालूम, अहमदाबाद में, गुजरात में कितनी समाज है। तुम ये भेद नहीं करना कि ये बुंदेलखंड के हैं कि ये पावई के वाले, नहीं नहीं। देश में जहाँ समाज होगी आप सबको सूचना करो कि तुम्हारा उत्पत्ति स्थान पर भगवान का जब मंदिर बना होगा हजारों वर्ष पूर्व, वो आज उसका पुनः पंचनाम हो रहा है। इसलिए सकल देश में जहाँ जहाँ आपको मिले उन सब के बाद, इतने ही नहीं, कुछ लोग बदल गए हैं, उसकी मुझे पूरी लिस्ट मेरे पास है। मतलब वो समैया समाज में दीक्षित हो गए हैं, वो तारण तरण हो गए हैं, उनको भी तुम सूचना दो कि भाई भले तुम मूर्ति पूजना बंद कर दिए हो लेकिन स्थान तुम्हारा वही है। इसलिए आपको मालूम, एक ब्रह्मचारी थे, कौन सा ब्रह्मचारी? छदमड़ा धवल जी। आप धवल जी को जानते हो? धवल ब्रह्मचारी मुमुक्षु मंडल में थे, छिंदवाड़ा। देखो ये भी जानते हैं। वे अपने आप को खानदेश का बोलते थे, पता है आपको? खानदेश का, ये खानदेश मतलब यहीं पर है महाराष्ट्र में। तो उनका वंश कारंजा में आके रहा, बाद में वो स्थानक वासी श्वेतांबर हो गए। फिर धवल जी वहाँ के साधु बन के फिर इधर मुमुक्षु मंडल में चले गए। खोजबीन कर भी मेरे पास छिंदवाड़ा में आए, छिंदवाड़ा में आए। उनके इतने, ये तो कोई मुनि के पास नहीं जाते हैं, क्यों मेरे पास बैठते हैं? इतना राग, इतना राग। एक दिन तो छत कूद के आ गए, कोई आने नहीं दे रहा था उनको, वो छतों से पता नहीं कहाँ से कूद के आ गए। बोले, उनको बिठाया, सुब्रत सार सब बैठे थे। बोले मैं आपका हूँ। मेरे हो? बोले मैं आपका हूँ। तो लोग हमको आने नहीं देते। फिर उनके आप कैसे आ गए? बोले हमने कहा वो हमारा भाई है इसलिए गया। मालूम चला कि भिंड के पास में कोई गांव है, अगल बगल में कोई गांव है, बहुत सारे गांव हैं। गोरमी गोरम कुछ है। उस गांव के श्रावक 100 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में आए थे। वो फिर कारंजा के भट्टा रख से कुछ जो भी हुआ हो, फिर बाद में वो स्थानक वासी हो गए। स्थानक वासी इसमें दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद फिर वो जाकर के समैया समाज में चले गए। ऐसे हजारों घर हैं जो कि तुम्हारे पावई से आए हुए हैं। अब आपका कर्तव्य उन सबको पावई लेके जाओ। यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो चक्के से भगाना नहीं चाहिए, मेरी नीति ये है, उसको बिठा लेना चाहिए। ये भी नीति है। पंडित जी, हमसे लोगों ने कहा कि आप महाराष्ट्र क्यों जा रहे हो, वहाँ आपका तो कौन सुनेगा आत्मा। मैंने कहा भाई कोई सुने ना आत्मा, लेकिन मैं तो सुनूंगा ना आत्मा। और मैं सुनूंगा आत्मा
तो आज देखो नादनी में लोग आत्मा सुन रहे कि नहीं सुन रहे, इसलिए भगाना नहीं चाहिए, बिठाना चाहिए। कोई भाग भी जाना बोला, उसको भी स्थान खाली रखो, कभी ना कहीं लौट के आएगा। कमरा खाली है लौट के आएगा वो। मतलब मारीची भग गया था भगवान के समोषण से, लेकिन लौट के आए तो महावीर बन के आए। ये सिद्धांत सकल देश को मानना चाहिए, संपूर्ण विश्व को मानना चाहिए। और जो लोग मालूम भगाना नहीं जानते, उनकी संख्या बढ़ गई। वो आपने भगाना सीखा तो तुम्हारी संख्या घट गई। भगाना मत सीखो, बिठालना सीखो। बताऊं क्या डॉक्टर साहब, एक भैया था, वो अपनी जीवन की कथा सुना रहा था। वो सब कथा क्या थी? सुब्र सागर, अपने पमपम सागर। उनके पिताजी चंदेरी में, वो तो बैठे बड़कुल जी, कुछ समोसे बनाते थे, पकौड़े जो भी बनाते हो। मालूम क्या बोले हमसे? बोले एक दिन सब बिगड़ गए, तो दूसरे दिन क्या किया, वो जितने खराब थे उन सबको फेंट करके मिला करके और फिर से बना दिया। जब फिर से बना दिए, दूसरे दिन के बाद से वो ताजे में मिला करके बना दिए। मालूम क्या हुआ? मालूम क्या हुआ? बोले उस दिन तो इतनी भीड़ लग गई। बोले सेठ जी वही बहाने चाहिए, वही बहाने चाहिए। मतलब भीड़ में स्वाद बढ़ गया उनका। मित्र, किसी को बिगड़ा मत समझो, समय पार कर सब काम में आते हैं। समय आने पर सब काम में आते हैं, समय पड़ने पर सब काम में आते हैं। इसलिए ये मत सोचो किनको किसको बिठाए हूं, समय पड़ने पर सब काम में आते हैं। पर ऐसे अग्नि के पास तो आपको नहीं बैठना पड़ेगा, पर अग्नि को अपने पास रखना पड़ेगा, लेकिन विवेक के साथ। समय पड़ने पर अग्नि काम में आती है, लेकिन इतनी दूरी बना के रखना कि जल मत जाना। युद्ध चल रहा है, व्यक्ति हारता है तो हार जाता है और जीतता है तो जीत जाता है। अब सुनिए, कुछ जीव हार कर फिर लड़ते हैं, फिर जीत जाते हैं। कुछ जीव जीते, हारे हुए पर जीते अपने आप को घोषित करते हैं। कोई जीव अपने आप में संयमी के भेष में है, पर भावों में संयम रख बचा ही नहीं पा रहा अपने आप को, फिर भी मित्र संयमी के भेष में है, तो लोग तो डरते हैं कि भाई संयमी है। परिणामों को संभालते रहना चाहिए। वे ही धन्य धन्य निर्वाण को प्राप्त करेंगे। न भावों से हारे, न बाहर से हारे, वे विजयी हैं। वे ही जिन शासन में निर्गंत वीर हैं। ऐसे वीर ही अरिहंत बनते हैं। इसलिए 47वें गाथा में कह रहे हैं, हे मित्र, ते कोड विहोद सुजडो तम कसर बंदो सुजडो वा अप्पा भई अप्पा एगाय जान गो शुद्धो। चक्रेश, इस गाथा को सुन लीजिए। इस भव में ना सही करोड़ों भव निकल जाए तब काम में आएगी। बालक जो नहीं समझते उनको नहीं समझाने का, बस समझदारों को समझ जाना चाहिए। पप्पू आप मुझे दुर्ग से वैशाली और ये सेक्टर चले जा रहे थे, रास्ते में बहुत जंगल पड़ता आपके भिलाई में। तो भिलाई के जंगल जो थे वहाँ पर चिकोड़ा चिकोड़ा पमार समझ गए ना, बहुत सारी घास लगी हुई थी। वो किसने बोई? मोक्षु अशोकनगर। किसने बोई? किसी ने नहीं बोई। लेकिन साल भर पानी पड़ता है तो वो अंकुर नहीं होता। वो आषाढ़ के महीने का पानी पड़ता है। भाई अंदर के बीच एक कचरिया होती, कचरिया छोटी वाली कचरिया, कोई बोते ही नहीं है उसको, समझ गए ना, अपने आप खेत में उगती रहती है। अब सोचिए
आप अपने धान के लिए घरों में बीज रखते हो, और प्रकृति कैसे बीज को सुरक्षित रखती है। साल भर ठंडी भी पड़े, गर्मी पड़े, पानी गिरे और धूप आए, छाया आए, तूफान आए, लेकिन तब भी मिट्टी बीज को सुरक्षित की। जब आषाढ़ का पानी गिरता है तो वो कचरिया अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मित्र आप कभी चिंता मत करो, सुप्रसाद प्रवचन करते ही रहना, ये सब भूमि जो है ना सुरक्षित रखेगी। और जैसे मौसम आएगा वो पानी जैसे कचरिया फैल जाती ना, ऐसे ये जिनवानी फलित होगी और सभी जीव दीक्षा लेकर भगवान बनेंगे। सब भगवान बनेंगे। न भाई, इसलिए न को ते न कोई हो दुष्टो। हे मित्र, अकेला ही लड़ना पड़ता है। जो कसाईयों से लड़ रहे हैं उनसे पूछो कितने दुख से पीड़ित होकर लड़ रहे हैं, समझौता कर लेते हैं, गृहस्थी में मगन हो जाते हैं। अब तुम समझौता कर चुके हो। जगती पर आपको अकेला ही लड़ना पड़ेगा। और कितनी मिथ्यात्म जीव लड़ता रहे, जब उछलेगा ना तो पुनः अकेला ही निकलना पड़ेगा। दूसरों को व्यक्ति, हे मारीची, जगत को भटका के तुम महावीर बन गए, पर महावीर बन करके भी भटकाव दूर नहीं कर पाए। हे मारीची, तुमने अहंकार में आकर के कितने लोगों को भटका दिया, लेकिन स्वयं तो सुलझ गए, पुण्यात्मा थे, महावीर के परिणाम सुलझ गए, पर तुमने जिस मिथ्यात को फैलाया था उस मिथ्यात का अंत नहीं कर सके। इसलिए वक्ताओं का धर्म है वही बोले जिससे व्यक्ति सुलझे, न कि उलझे। ब्रह्महर जिनके वचन मुख चंद्रते अमृत है। ओहो, ब्रह्म रोग हर, जितने वीतरागी दिगंबर मुनिराज हैं, श्रावक श्रावकाएं, आरकाएं, चुल्लक चुल्लिकाएं, विद्वान है, ब्रह्मचारी गण हैं, इन सबका दायित्व है ब्रह्म रोग हर। डॉक्टर जनेन भाई, इस तन के रोग को ठीक करने वाले लाखों वैद्य हैं, विदेशों में भी हैं। ब्रह्म रोग हर, इस ब्रह्म रोग को हरने वाली दवाई देने वाला कोई है तो दिगंबर मुनि है। ये मित्र, बाकी हॉस्पिटल तो दुनिया बना रही है, ब्रह्म रोग हर। ब्रह्म रोग हर। ब्रह्म के रोग का हरण कैसे हो? समय लगता है। अंग्रेजी दवाई जल्दी ठीक करती है, पर बोलो ना आगे, साइड इफेक्ट, हो। लेकिन देशी दवाई धीमे धीमे काम करती है, पर साइड इफेक्ट, साधु की दवाई तो आहार ही होता है। ये आहार का परिवर्तन करते रहें। और मित्र, मैंने तो अनुभव कर लिया है जिनेंद्र भैया, कोई दवाई नहीं, आहार का परिवर्तन दवाई। असाध्य से असाध्य रोग ठीक होते हैं, आहार का परिवर्तन तुरंत कर देना चाहिए। कुछ बढ़ाना चाहिए, कुछ घटाना चाहिए, स्वस्थ रहोगे। हवा दबा, भ्रमणशील महादबा, भ्रमणशीलता महादबा, विहार करते रहना चाहिए। अध्यक्ष जी, पद्मनाभ, अपने पड़ोसी से कहो ना, छत्तीसगढ़ में इतने मंदिर हो चुके। अब प्रतिपाल, क्या नाम भाई का, प्रवीण ने, इतने मंदिर हो चुके हैं। सुबह से चावल की डिब्बी लो ना, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ला निकल जाओ तो घूमने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और जिस उद्देश्य हम घूमने जाते थे वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जितने ये नादनी के श्रावक हैं, इनको प्रतिदिन क्षेत्र के दर्शन करने जाना चाहिए, घूमने नहीं जाना चाहिए।
और आप टीकमगढ़ पपोरा चले जाया करो, पर घूमने नहीं जाना। इतने मंदिर हैं टीकमगढ़ में, घूमने मत जाओ। छड़ी लेके मत घूमो, चावल की डिब्बी लेके जाओ। वो ज्यादा घूमने का शौक हो तो फिर मेरे साथ चलो। एक वर्ष में कितने प्रांत घुमा देंगे, आप टेंशन मत लो। 7 प्रांतों से, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, इतने प्रांत घूम के आ गए लोग। जब तक अपनी भैंस की खूंटे से दूसरे खूंटे में बांध पाए तब हम यहां तक आ गए। ओहो, मुस्कुराते मुस्कुराते जीवन जियोगे तो आनंद में जीवन होगा। और तुम रोते रोते, चलना तो पड़ता ही है, ये अब चलना तो पड़ता ही है, अरे तो मुस्कुरा के चलो ना। ओह, अब रुकेंगे कहाँ विचित्र सागर, चलेंगे हमारे साथ, पर कहता रहता बच्चा तेरे वो भी सुनो, वो पेटी रखी रह जाएगी। तम कृष्ण बंधु सुजनो हुआ, इसलिए जीव न कोई सुजन है। तुम किसके बंधु, न किसी के तो बंधु हो न सुजन हो, एकमात्र कोई है एकागी ज्ञायक स्वभावी निज आत्मा अपाव। एक मेरी निज आत्मा को छोड़ करके कोई सुजन न था, न है, न रहेगा। अंत में आपको शरण कोई होगा, एकमात्र निज आत्मा ही शरण है। इसलिए जाओ, निज ज्ञायक पर लक्ष्य रखो, व्यवहार सुनो, व्यवहार समझो, व्यवहार में जियो, परंतु दृष्टि निश्चय पर ही रखना है। पुनः कहो कैसे टटई पक्षी की भांति घूम रही चारों ओर, पर दृष्टि अंडों पर है। घूमो दुनिया में, पर दृष्टि आत्मा अंडी पर रखो। जाओ, कल पर आओगे मित्र परे तो पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की राष्ट्रीय राजधानी